नाज़रीन, इम्तिहानात से फरागत के बाद तातीलात में हमारे तालिब इल्मों की क्या मसरूफियात हैं, यही पूछने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा नोमी। चले आप भी पूछ लें, आप भी पूछ लें। जो बंदा भी मिल रहा है वो पूछता है, जो बंदा भी मिल रहा है वो पूछ रहा है। नोमी आजकल फारिग हो, क्या कर रहे हो? बंदा पूछे, जो बंदा है ही फारिग उसने क्या करना है, इसीलिए फारिग है ना, वो कुछ नहीं कर रहा। तायाबू भी रोज सुबह आ जाते हैं, नोमी फारिग हो आजकल क्या कर रहे हो, नोमी आजकल फारिग हो क्या कर रहे हो। रोजाना ही हमारे घर आके पूछते हैं, नोमी फारिग हो क्या कर रहे हो। अक के मैंने कहा तायाबू मैं फारिग हूं, तो आपने कौन सा लू में लगाई हुई है? आप भी तो सवेरे सवेरे उठ के सीधा हमारे घर ही आ जाते हैं यही पूछने के लिए, नोमी फारिग हो क्या कर रहे हो। घर बैठ के तो फोन पे ही पूछ लिया करे, मैं बता दिया करूं। जरूर मुंह पे आके बेइज्जत करना होता है। इस सवाल पर तुम इतना गुस्से में क्यों आ जाते हो? गुस्से में क्यों ना हो, हर एक आदमी कोई 50 दफा पूछता है कि फारिग हो फारिग हो फारिग हो। वो हमारे मोहल्ले में चाचा तमूड़ी है, उसको 2 दफा तमूड़ी करें वो ईंटें मारनी शुरू कर देता है। मुझे 50 दफा फारिग करें तो फिर मैं गुस्से में भी ना हूं तो और क्या करूं। भाई तुमसे इसलिए पूछते हैं कि तुम कुछ कर लो ना इन तातीलात के दौरान। जो करना था वो पेपरों में कर आया हूं, अब क्या करूं बताएं। क्या पेपरों में क्या करके आए हो? सारे पेपर सवाल सारे करके आया हूं अल्लाह के फजल से, मगर बदकिस्मती है नतीजा फिर वही आ जाता है। तो इसलिए कि सवाल गलत करके आते हो ना? नहीं, इस दफा मैंने बड़े अच्छे सवाल किया, सारे क्वेश्चन मैंने पूरा जो क्वेश्चन पेपर पे था सारे का सारा करके आया हूं, बल्कि एक सवाल ज्यादा करके आया हूं। अच्छा, बल्कि साथ एक काम ऐसा भी हम दोस्तों ने किया कि इस दफा पास हुए के हुए। ऐसा क्या किया? सारे दोस्तों ने मिलकर हमने बोर्ड के दफ्तर के ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया ये वापडा का दफ्तर है। अब जिस दिन उस तरफ से जुलूस निकलेगा लोड शेडिंग का, सारा रिकॉर्ड जल जाएगा, खुद ही सबको पास करेंगे। अब जो इस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हो तो पेपर्स में कुछ कर लेना था। एक्सक्यूज मी, पेपरों में भी सब कुछ करके आया हूँ, अब पता नहीं पढ़ने वाले को पसंद आता है या नहीं। क्या करके आए हो? सारे क्वेश्चन किए हैं। एक सवाल आया था कायदे आजम के 14 नकात लिखे, मैं 15 लिख के आया हूँ। 15 कैसे लिख दिए? एक दफा कायदे आजम लिखे तो 3 नकात बनते हैं, 2 नुक्ते काफ के, 1 जोए का। ठीक है, 3 नुक्ते बनते हैं। मैंने 5 दफा कायदे आजम लिखा है, 3 5 15 नकात पूरे हुए हैं कि नहीं? सारे नुक्ते मैंने मोटे मार्कर से लिखे, अब उस अंधे को नजर आ जाए सही जो पढ़ रहा होगा। एक और क्वेश्चन था, तहरीके पाकिस्तान के जामे पहलू कलम बंद करें। मैंने 35 मिनट कलम बंद करके रखा है। फिर उतनी देर के बाद अगले क्वेश्चन का टाइम हो गया, फिर मैंने कलम खोल के अगला सवाल हल किया। वो सवाल था कि तफसीलन बताएं मुगलों के जवाल में बहादुर शाह जफर का कितना हाथ था। पहले तो मैंने लिख दिया बायां हाथ था। और तो शुक्र है मेरे दोस्त ने बताया कि उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा हाथ था, उन्होंने पूछा कितना हाथ था। फिर मैंने खाली पेज निकाल के उसके ऊपर हाथ रख के पेन के साथ डायग्राम बनाया और इतना इतना बना के नीचे लिखा कि इतना हाथ था। अब इससे ज्यादा तफसीलन तो मैं नहीं बता सकता। अब अल्लाह करे वो पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। सही नालायक लोग पर्चे चेक करते। अगला क्वेश्चन था कि नजरिया पाकिस्तान पे शेर हासिल बहस करें। अभी मैंने साथ वाले लड़के से बहस शुरू ही की थी कि निगरान आ गया, उसने पेपर छीन लिया। मैंने उसे बड़ा समझाया कि शेर हासिल बहस कर रहा हूँ, सवाल है पेपर में, नहीं माना, इसलिए वो आखिरी सवाल मिस हो गया, बाकी तो कर ही आया हूँ। तो शर्मा क्यों रहे हो इतना तुम? शर्मा इसलिए रहा हूँ कि अब मैट्रिक में पास हो जाऊंगा तो फिर रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जिस घर में बेरी होवे होते रोड़े तो आने ही नहीं। ये बात लड़कों के लिए नहीं कहते। और क्या बेरी के लिए कहते हैं? नोमी, वैसे जिस तरह के तुमने पर्चे किए ना, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मनूस बातें शुरू हो गई हैं। एक मेरा दोस्त भी इस तरह की मनूस बातें मेरे साथ करता है। मैंने उसको बताया ना मैंने ये पर्चा हल किया है,
मुझे कहता है जिस तरह का तुमने पर्चा दिया है ना, तुम पे पर्चा हो जाने। अच्छा नोमी, पेपर जो हुए सो हुए, अब अपना छुट्टियों में कोई शेड्यूल तो बनाओ। शेड्यूल मैंने बनाने हैं, वो तो पापा को चाहिए कोई शेड्यूल बनाए। सारों के पापा बनाते हैं शेड्यूल। पापा को मामा ने कहा भी है कि कोई शेड्यूल बनाए, बच्चों की छुट्टियों का सवाद लेके जाएं, मैंगोरा लेके जाएं, या आगे बहरीन भी है, कोई हमें उधर लेके ही नहीं जा रहा। अब खुद बंदा क्या शेड्यूल बनाए, वो तो वालिदैन नहीं बनाना होता है छुट्टियों का शेड्यूल। मैं घूमने फिरने की बात नहीं करी नोमी, मेरा मतलब था कि अपना कोई शेड्यूल बनाओ। बनाया हुआ है शेड्यूल। सुबह सुबह अजानों के वक्त उठ जाता हूँ 1:30 बजे। माशाल्लाह, 1:30 बजे कौन सी अजान होती है? जोहर की। और क्या, सुबह सुबह उठता हूँ, फिर जब नहा धो के कोई तकरीबन 1.5 घंटे में हेयर स्टाइल सेट करके तो बैठ जाता हूँ। कभी मैंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया, 1.5 घंटे से 1 मिनट नहीं ऊपर होने देता, कम हो जाए बेशक। फिर लिस्ट आगे रख लेता हूँ और शुरू कर देता हूँ मैसेजिंग। लिस्ट के मुताबिक जिसका जितना टाइम हो उसको उतनी देर ही मैसेज करता हूँ, ऊपर नीचे नहीं होने देता टाइम। यार मोबाइल के बगैर तुम लोगों का गुजारा नहीं होता। ले ले, ये भी ले ले, मोबाइल भी ले ले, मार दे मुझे, ये ले ले मोबाइल, तोड़ दे, ईंट मार दे इसके ऊपर। देखो जरा, ये महंगा है तो नोमी तो सस्ता है ना, इसके सर में ईंट मार दे। सारे बुजुर्ग पीछे ही पड़े होते हैं कि मोबाइल छोड़ दो। दादा अबू भी हर वक्त यही कहते रहते हैं, तुम्हारा ये मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं होता। मैंने कहा आप भी तो हर वक्त खोंटी हाथ में ही रखते हैं ना, आपका इसके बगैर कैसे गुजारा होता है? देख ले सर, हर बात का जवाब है इनके पास। चलो, अगर जवाब ना दें तो फिर भी कहते हैं कि नालायक है, जवाब नहीं आता। अगर जवाब दे दें तो फिर भी मुसीबत के हर बात का जवाब है आपके पास। खुदा के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, एक हमारे हाल पे छोड़ दे और एक हमारे मोबाइल पे हमें छोड़ दे। आखिर तुम लोग मोबाइल के बगैर क्यों नहीं रह सकते? लो, आखिर तुम लोग मोबाइल के बगैर क्यों नहीं रह सकते? देखो जरा, आखिर कब छोड़ोगे मोबाइल का पीछा? क्यों नहीं मोबाइल के बगैर तुम्हारा गुजारा? भला इनसे बंदा ये पूछे कि पानी के बगैर मछली रह सकती है? इस तरह के जालिम लोग होते हैं जो मछली को पानी में से निकाल के रख देती हैं और उसको तड़पता देख के उसका मजा ले रहे होते हैं। वो बेचारी तड़प रही होती है तो उससे बातें कर रहे होते हैं, क्या हो गया, क्यों तड़प रही हो, क्यों मरने लग गई हो, तुम पानी के बगैर नहीं रह सकती, बेवकूफ तुम्हें डूबने से बचाया इसलिए बाहर निकाला है। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।